विभाग ए, नीचे दिए प्रश्न 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं। दिए 4 विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो, प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है, निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कार्यकारी स्तर, ऑप्शन बी कर्मचारी स्तर, ऑप्शन सी नीति विषयक स्तर और डी अधिकारियों का स्तर। तो इसका आंसर आता है कार्यकारी स्तर, इसका आंसर आता है। दूसरा है, यदि कर्मचारी को उसकी कार्यक्षमता का उचित प्रतिफल न प्राप्त हो तो किस में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए श्रमिक स्थानांतरण में, ऑप्शन बी श्रमिक उन्नति में, ऑप्शन सी श्रमिक अनुपस्थिति में, ऑप्शन डी श्रमिक अपकर्षक में। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए श्रमिक स्थानांतरण में आता है। तीसरा देखते हैं, आयोजन प्रक्रिया का अंतिम क्रम बताइए। पहला है ऑप्शन ए योजना का मूल्यांकन, ऑप्शन बी निश्चित योजना स्वीकार करना, ऑप्शन सी योजना की जांच करना, ऑप्शन डी विकल्पों पर विचार। इसका आंसर आता है आएगा ऑप्शन ए योजना का मूल्यांकन। चौथा देखते हैं, किस व्यवस्था तंत्र को विभागीय व्यवस्था तंत्र की तरह पहचाना जाता है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी कार्यानुसार, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी श्रेणिक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए रेखीय आता है। पांचवा देखते हैं, दायित्व सौंपना ये अधिकार सौंपने की प्रक्रिया का कौन सा कदम है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी द्वितीय। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रथम आता है। छठा देखते हैं, कर्मचारी व्यवस्था संचालन का किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन ए उत्पादकीय कार्य है, ऑप्शन बी उद्देश्य लक्ष्य कार्य है, ऑप्शन सी संचालकीय कार्य है, ऑप्शन डी प्रबंधकीय है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी संचालकीय है। सातवां है, प्राप्त आवेदनों को जांच करके योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करना अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए भर्ती, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी नियुक्ति, ऑप्शन डी इकाई का परिचय। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी चयन। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर भी कर दिया करो, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम और तेज़ी से वीडियो बनाने की कोशिश करें। आठवां है, मार्गदर्शन में आदेश, सूचना और मार्गदर्शन के अलावा किसका समावेश होता है? ऑप्शन ए सलाह, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी प्रशिक्षण। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी निरीक्षण, इसका आंसर आता है। नौवां है, किस सूचना संचार में नियंत्रण और आदेश की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए औपचारिक सूचना संचार, ऑप्शन बी मौखिक सूचना संचार, ऑप्शन सी अनौपचारिक सूचना संचार, ऑप्शन डी लिखित सूचना संचार। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अनौपचारिक सूचना संचार, इसका आंसर आता है। 10वां देखते हैं, प्रयत्न एवं परिणाम तथा साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन रखने का कार्य अर्थात क्या? ऑप्शन ए मार्गदर्शन, ऑप्शन बी कर्मचारी व्यवस्था, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी नियंत्रण। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी संकलन आता है, सॉरी 10 क्या आएगा, डी आएगा, नियंत्रण आता है। 11वां देखते, इक्विटी और ऋण की उचित मात्रा वाली ढांचा अर्थात खाली जगह। ए है अनुकूलतम पूंजी ढांचा, बी है सरल पूंजी ढांचा, सी है कार्यशील पूंजी ढांचा, डी है प्रमाण अनुसार पूंजी ढांचा। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अनुकूलतम पूंजी ढांचा आता है। 12वां देखते हैं, इको और बीए की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इको बीए एसपीसीसी और 3 विषय की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो हम व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे, इसकी भी और उसकी भी। तो जल्दी से जल्दी चैनल के मेंबरशिप लीजिए और पीडीएफ पाइए। 12वां है, अधिकतम संपत्ति का अभिगम में किसको मापदंड के रूप में लिया जाता है? ऑप्शन ए हिसाबी लाभ, ऑप्शन बी नगद प्रवाह, ऑप्शन सी शुद्ध लाभ, ऑप्शन डी कच्चा लाभ। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी नगद प्रवाह आता है। 13वां है, कॉमर्शियल बिल के संदर्भ में कौन सा विधान गलत है? ऑप्शन ए सरकारी जामीनगिरी है,
ऑप्शन बी व्यवसाय के व्यवहार से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी व्यापारी बैंक निर्गमित करते हैं, ऑप्शन डी हस्तांतरण साधन है। इसका आंसर आता है, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सरकारी जामीनगिरी है। यहाँ देखते हैं 14वां, डिपोजिटरी को अपना काम प्रारंभ करने से पहले किसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अंश बाजार, ऑप्शन बी केंद्र बाजार, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी सेबी आता है। 15वां देखते हैं, मार्केटिंग मिश्र में निम्न में से किसका समावेश नहीं होता है? ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी वितरण, ऑप्शन डी पैकिंग। इसका आंसर ऑप्शन डी पैकिंग है। 16वां है, अत्यधिक विज्ञापन खर्च के कारण क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी उत्पाद अधिक आकर्षक बनता है, ऑप्शन सी उत्पाद अधिक गुणवत्ता वाली बनती है, ऑप्शन डी उत्पाद सभी जगह प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्पाद की कीमत में वृद्धि होती है। 17वां देखते हैं, राष्ट्रीय कक्षा के आयोग में कम से कम कितने व्यक्तियों की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 5 आता है। 18वां है, स्वैच्छिक रूप से कार्य करने वाली अधिकतर ग्राहक संस्थाएं किसके सदस्य हैं? ऑप्शन ए ट्रिपल सी, ऑप्शन बी कट्स, ऑप्शन सी CPC, ऑप्शन डी CERC। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, ट्रिपल सी आता है। 19वां है, ग्राहकों के होते शोषण को कितने भागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 होगा। 20वां है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सार्वजनिक जनता को खरीदने का ऑफर करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूंजीकरण, ऑप्शन बी पूंजी विनिवेश, ऑप्शन सी भागीदारी, ऑप्शन डी संयोजन। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी पूंजी निवेश विनिवेश आता है। विभाग बी देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न 21 से 30 के एक वाक्य में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 1 अंक है। 21वां है, उत्पादन मिश्र में किन किन गुणधर्मों का समावेश होता है? उत्तर है, उत्पादन मिश्र में उत्पाद का रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाएं और उत्पाद की विविधताओं का समावेश होता है। 22वां देखते हैं, व्यूह रचना अर्थात क्या? तो उत्तर है, आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति अर्थात व्यूह रचना होती है। 23वां है, दायित्व अर्थात क्या? उत्तर है, दायित्व उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य के लिए सौंपा गया कर्तव्य है। कोई निश्चित कार्य को पूर्ण करने के लिए यदि कार्य सौंपना आवश्यक हो तो वह दायित्व है। 24वां है, व्यवस्था तंत्र को प्रबंधकीय किस लिए कहा जाता है? उत्तर है, जहाँ तक एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करें तब उस कार्य को प्रभावशाली रूप से पूर्ण करने का ढांचा ही व्यवस्था तंत्र है, इसलिए इसे प्रबंध भी कहा जाता है। 25वां है, वर्तमान समय में ज़्यादातर इकाइयों में अब कर्मचारी व्यवस्था विभाग को किस विभाग के रूप में जाना जाता है? उत्तर है, वर्तमान समय में ज़्यादातर इकाइयों में अब कर्मचारी व्यवस्था विभाग को मानव संसाधन विभाग के रूप में भी जाना जाता है। 26वां है, मार्गदर्शन के तत्व बताओ। उत्तर है, मार्गदर्शन के मुख्य 4 तत्व हैं। पहला है निरीक्षण, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा है नेतृत्व और चौथा है सूचना संचार। 27वां है, जामीनगिरी को निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त करने वाली कंपनी को किस प्रकार के शेयर निर्गमित करने ही पड़ते हैं? उत्तर है, जामीनगिरी को निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त करने वाली कंपनी को इक्विटी शेयर निर्गमित करने ही पड़ते हैं। 28वां है, द्रव्य बाजार के साधनों की परिपक्वता की अवधि कितने समय की होती है? उत्तर है, द्रव्य बाजार के साधनों की परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होती है। 29वां है, मार्केटिंग मिश्र में किन किन बातों का समावेश होता है? मार्केटिंग मिश्र में निम्न बातों का समावेश होता है। लिखना रह गया है, सॉरी, देख लेना इसका आंसर। बराबर 4 आता है, कीमत, बराबर
तो किस किस का समावेश होता है? पहला है उत्पाद, दूसरा है कीमत और तीसरा है वितरण और चौथा है अभिवृद्धि। ये 4P कहलाते हैं, बराबर। हम लोग आगे देखते हैं। तो तीसरा है ग्राहकों के होने वाले शोषण को मुख्य रूप से किन 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर है ग्राहकों को होने वाले शोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक एवं मानसिक शोषण, दूसरा है आर्थिक शोषण, तीसरा है सार्वजनिक हितों को नुकसान। विभाग सी देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 31 से 47 तक के 17 प्रश्नों में से किन्हीं 13 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक हैं। 31वां है मध्य स्तर संचालन, उच्च स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन के बीच की कड़ी है, समझाओ। बुक पेज नंबर आपको 6 पे मिल जाएगा। 32वां है वैज्ञानिक संचालन की कौन सी मुख्य बातें दिखाई देती हैं? तो बुक पेज नंबर 22 सिद्धांत के ऊपर के 3 लाइन। 33वां है संचालन के कार्यों में आयोजन प्रथम स्थान पर रहता है, किस लिए? तो बुक पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 34वां उम्मीदवार यानी कर्मचारी की पसंदगी के लिए आवश्यक परीक्षाओं के नाम बताओ। तो बुक पेज नंबर 55 पे मिलेगा। आवश्यक पड़े तब व्यक्तियों को काम पर रखना अर्थात भर्ती, समझाइए। तो बुक पेज नंबर 52 पे मिलेगा। 36वां है उत्तम नेता के गुण बताइए। तो बुक पेज नंबर 68 में मिलेगा। 37वां है नियंत्रण ये सतत प्रक्रिया है, समझाइए। तो बुक पेज नंबर 78 पे मिलेगा। 38वां है नियंत्रण ये संचालन का अंतिम कार्य है, समझाइए। बुक पेज नंबर 78 पे मिलेगा। 39वां है पूंजी ढांचे के प्रकार चार्ट बनाओ। तो बुक पेज नंबर 88 पे मिलेगा। 40वां है अंश बाजार देश की आर्थिक परिस्थिति का आईना है, किस तरह? तो बुक पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 3 का 6ठा। 41वां है बाजार प्रक्रिया संचालन की विक्रय धारणा को समझाइए। बुक पेज नंबर 118। 42वां है उत्पाद का ख्याल, समझाइए। बुक पेज नंबर 119। 43वां है लेबलिंग का ख्याल, समझाइए। बुक पेज नंबर 120। 44वां है ग्राहक अपने अधिकार के लिए जागृत नहीं है, समझाइए। बुक पेज नंबर 138। 45वां है ग्राहक जागृति के क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध संस्थाएं कार्य कर रही हैं? कोई भी 4 नाम बताइए। बुक पेज नंबर 139। 46वां है वैश्वीकरण क्यों महत्व का है? बुक पेज नंबर 151 152 पर मिलेगा। 47वां है निजी क्षेत्र अर्थतंत्र में अपना महत्व बढ़ा रहे हैं, किस तरह से? बुक पेज नंबर 151 पर मिलेगा। अब देखते हैं विभाग डी दिए गए प्रश्न क्रमांक 48 से 59 के 12 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक। 48वां है मध्य स्तर संचालन और निम्न स्तर संचालन के बीच के 5 अंतर लिखो। बुक पेज नंबर 7 पे मिलेगा। 49वां है निम्न स्तर संचालन के कार्य बताइए। बुक पेज नंबर 6 पे मिलेगा। 50वां है नवीन पारंपरिक विचारधाराएं, समझाइए। बुक पेज नंबर 21 में मिलेगा। 51वां है आयोजन परिवर्तन को काबू में रखना सिखाता है, समझाइए। तो ये आप ढूंढ लेना, और लिखना रह गया है। 52वां है अधिकार सौंपना अधिकारियों का कार्य घटाता है और दायित्व तो नहीं, समझाइए। बुक पेज नंबर 45 में मिलेगा। 53वां है औपचारिक व्यवस्था तंत्र की लाक्षणिकताओं को समझाइए। बुक पेज नंबर 51 पर मिलेगा। 54वां है विकास अर्थात क्या, उसका महत्व समझाइए। बुक पेज नंबर 56 पर मिलेगा। 55वां है नियंत्रण कार्य क्षमता का मापदंड है और सुधारात्मक साधन है, समझाइए। बुक पेज नंबर 81 पे मिलेगा। 56वां है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी दीजिए, क्विज है। बुक पेज नंबर 92 पे मिलेगा। 57वां है सेबी के कार्यों को बताओ। बुक पेज नंबर 108 पे मिलेगा। 58वां है कीमत पर असर करते 3 परिबलों की चर्चा करो। बुक पेज नंबर 120 पे मिलेगा। 59वां निजीकरण के कोई भी 6 सकारात्मक असर बताओ। बुक पेज नंबर 151 पे मिलेगा। विभाग ई देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 60 से 65 तक के प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। प्रत्येक के 5 अंक।
60वां देखते हैं, बाजार यानी मार्केटिंग संचालन का अर्थ बताकर उसके कार्य बताइए, बुक पेज नंबर 10 में मिलेगा। 61वां है, आयोजन की व्याख्या देकर उसकी प्रक्रिया समझाइए, बुक पेज नंबर 31 में मिलेगा। 62वां है, इकाई को अधिकारी विकास लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, समझाइए, बुक पेज नंबर 56 में मिलेगा विकास के अंदर। और ये है, इकाई की सफलता कर्मचारी को काम करने की शक्ति और वृत्ति पर आधारित है, बुक पेज नंबर 50 पे मिलेगा। 63वां, अनौपचारिक सूचना संचार का अर्थ देकर उसकी लाक्षणिकता बताओ, बुक पेज नंबर 70 पे मिलेगा। अब देखते हैं 64वां, सूचना संचार का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए, बुक पेज नंबर 68 और 69 पर मिलेगा। 65वां, ग्राहक सुरक्षा कानून के अनुसार त्रिस्तरीय विवाद निवारण की व्यवस्था को समझाइए, बुक पेज नंबर 137 पे मिलेगा। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।